दोस्तों, हमारे समाज और मुआशरे के लोग ये सोच सोच कर परेशान रहते हैं कि आया वो अपने बच्चों का दाखिला उर्दू, हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, तमिल मीडियम स्कूल में कराएं, यानी वर्नाकुलर स्कूल में कराएं या इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराएं। और वो गार्जियन भी जो अपने बच्चों का दाखिला वर्नाकुलर स्कूल यानी उर्दू, हिंदी मीडियम, तेलुगु, तमिल, उड़िया, बांग्ला मीडियम स्कूल में दाखिला करा चुके हैं, वो पूछते रहते हैं क्या मैंने दाखिला सही जगह पर कराया है या वहां से निकाल कर इंग्लिश मीडियम में डाल दें। और वो गार्जियन भी पूछते हैं कि क्या हमने जो इंग्लिश मीडियम में स्कूल में दाखिला कराया अपने बच्चों का उसे निकाल कर वर्नाकुलर स्कूल में। ये सवाल हमेशा हमारे मुआशरे और समाज में चलता रहता है। दोस्तों, मैं हूं महमूद रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी। आज का वीडियो उन गार्जियन हजरात के लिए है जो अपने बच्चे को एडमिशन कराने के ताल्लुक से बड़ी तजब्ज़ा का शिकार रहते हैं, बहुत परेशानी का शिकार रहते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसे गार्जियन के लिए आज हमने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप अपने बच्चों का एडमिशन क्यों करा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आप अपने बच्चों को तालीम से आगाह कराने के लिए, इल्म आ जाए उनके अंदर, वो तालीम याफ्ता कहलाए जाए, इसलिए आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल में दाखिला कराते हैं। अब हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं जो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं या पढ़ाने का इरादा रखते हैं या पढ़ाने की हिम्मत रखते हैं। एक तो वर्ग वो है, एक समाज का तबका वो है जिसके गार्जियन फिनेंशियली तौर पर यानी माली तौर पर बहुत मजबूत होते हैं। वो अपने बच्चों का फौरन उठा करके इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला करा देते हैं। और एक गार्जियन ऐसे होते हैं जो माली तौर पर बहुत मजबूत नहीं होते हैं। वो रिक्शा पुलर होते हैं, वेजिटेबल वेंडर यानी सब्जी बेचने वाले लोग होते हैं, या फिर फल फ्रूट्स बेचने वाले लगते हैं, मिल मजदूर में काम करने वाले लोग होते हैं। वो देखा देखी अपने बच्चों का एडमिशन या तो वो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में कर देते हैं, करा देते हैं, या फिर वो अपनी बिसात के मुताबिक वर्नाकुलर स्कूल में करा देते हैं। तो मैं उन लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जिन लोगों की आमदनी कम से कम 10-12 हज़ार रुपए है, उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों का एडमिशन वर्नाकुलर स्कूल में ही कराएं, यानी हिंदी, उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बांग्ला मीडियम स्कूल में ही कराएं। क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल की जो फीस होती है और जो उसके अखराजात होते हैं उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी अहम बात ये कि उर्दू मीडियम और वर्नाकुलर स्कूल, हिंदी मीडियम वर्नाकुलर स्कूल की जो फीस होती है वो तकरीबन 10 टाइम्स कम होती है इंग्लिश मीडियम स्कूल के मुकाबले में। ऐसे गार्जियन को चाहिए कि वो अपनी बिसात के मुताबिक अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करें। जितना बोझ उठा सकते हैं उतने ही बोझ उठाए, उससे ज़्यादा बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है। जो गार्जियन देखा देखी लोगों के माशरे में लोगों को देखा देखी अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में बच्चों का दाखिला करा देते हैं, वो चंद साल ही इस खर्च को बर्दाश्त कर पाते हैं, 2-1 साल बर्दाश्त कर पाते हैं, और 2-1 साल के बाद फिर वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनका बच्चा उस तरह का वो सेटअप नहीं ले पाता, उस बच्चा को उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ग्रो कर पाता, या वो बच्चा उस तरह से फीडबैक नहीं दे पाता, उस तरह से पढ़ाई नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो इस क्लास में बहुत अच्छे तरह से ढंग लगाकर मन लगाकर पढ़ता नहीं है। और ऐसे में गार्जियन उन बच्चों का स्कूल से रिश्ता मुनक़ता कर देते हैं और सोचने में लग जाते हैं कि फिर उसको हिंदी, उर्दू, बांग्ला वर्नाकुलर स्कूल में दाखिला कराएं या फिर इसकी पढ़ाई ख़त्म कर दें। अक्सर और बेशतर देखा गया है कि ऐसे बच्चे ज़्यादातर नाकाम हो जाते हैं। वो ना वर्नाकुलर स्कूल, हिंदी मीडियम स्कूल या उर्दू मीडियम स्कूल, वर्नाकुलर स्कूल में ही के लायक रह जाते हैं और ना ही इंग्लिश मीडियम स्कूल के लायक रह जाते हैं। रही बात माली तौर पर मजबूत गार्जियन की, जिनकी आमदनी खातिर खा है, उनको चाहिए कि वो बेहतर से बेहतर जगह अपने बच्चों की तालीम दिलवाएं। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़कर ही इंसान कामयाब होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, या वर्नाकुलर स्कूल में पढ़कर लोग नाकाम हो जाएंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये बात गलत साबित हो गया है। मैं आपको बताऊंगा, साबित करके दिखलाऊंगा, उस शख्सियत के बारे में आपको बताऊंगा जो वर्नाकुलर स्कूल यानी उर्दू, हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, तमिल वगैरह स्कूलों में पढ़े हैं
अरबी स्कूलों में पढ़े हैं और फिर आज हिंदुस्तान के अंदर एक आला ओहदे पर फायज रहे हैं और आला ओहदे से रिटायर किए हैं, उनको बहुत ही एजाज से नवाजा गया है। सबसे पहले मैं आपको अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद का नाम आपके लिए मोहताज तारुफ नहीं है। आप लोग सुन चुके हैं अबुल कलाम आज़ाद कौन थे। अबुल कलाम आज़ाद फ्रीडम हीरो हैं, इनको कौन नहीं जानता। 1947 की आज़ादी की लड़ाई में पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, सरदार पटेल के साथ और गांधी जी के साथ कदम ब कदम मिला करके आज़ादी की लड़ाई इन्होंने लड़ी। इनकी तालीम, अबुल कलाम आज़ाद की तालीम अरबी में हुई, मदरसे में हुई। इनके घर के अंदर इनको अरबी पढ़ाई जाती थी, इनको मदरसे में दाखिला कराया गया, इनको मदरसे में अरबी पढ़ाई जाती थी। और आज हमारे हिंदुस्तान के, आज़ाद हिंदुस्तान के वो पहले एजुकेशन मिनिस्टर हुए। आपको सोच कर देखिए, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हमारे हिंदुस्तान का, आज़ाद हिंदुस्तान का अगर कोई हुआ तो वो अरबी मदरसे से पढ़ा हुआ तालिब इल्म था, जिनका नाम अबुल कलाम आज़ाद था। दूसरा एक नाम और मैं बताऊं, जिनका नाम अब्दुल कलाम है। अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, उनकी तालीम और तरबियत भी किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं हुई थी। वो इब्तदाई तालीम प्राइमरी स्कूल की तालीम या सेकेंडरी स्कूल की तालीम, उनकी जो तालीम रही है वो तामिल लैंग्वेज में हुई है, यानी अपनी मादरी ज़बान में हुई है। और वो तमिलनाडु में ही रह करके अपनी तमिल ज़बान में ही वो अपनी पढ़ाई का सिलसिला शुरू किए और यहाँ तक कि ऐसा हुआ कि वो आज हिंदुस्तान के हमारे प्राइम प्रेसिडेंट भी बने और जो है उनको भारत रत्न का एजाज़ भी दिया गया और उनको बहुत सारे सम्मान और उनको इनामात और एजाज़ात से भी नवाजा गया। तो आपको गार्जियन हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो इस तरह की बातों में न फंसे। आप अपनी कैपेसिटी, अपनी ताकत, अपनी माली कुव्वत के बलबूते पर जितनी पैसे खर्च कर सकते हैं, जो एक मुनासिब हो और आपके बच्चों की तालीम के लिए, जो अपने बच्चों की तालीम को आप जारी और सारी रख सकते हैं एक लॉन्ग पीरियड तक के लिए, तो अपने गार्जियन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को ऐसे ही स्कूल में दाखिला कराएं। इंग्लिश मीडियम और वर्नाकुलर स्कूल के चक्कर में न फंस करके बच्चों को तालीम चालू से महरूम ना होने दें। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इस तरह के किसी अहम समाजी मसाइल को लेकर, जो हमारे गार्जियन हजरात हमारे माशरे के अंदर रहकर परेशान रहते हैं। मेरे वीडियो का मकसद माशरे की इस्लाह, समाज की बेहतरी के लिए काम करना है। इसलिए आपसे एक मरतबा फिर गुजारिश करता हूँ कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बगल में लगे हुए बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारे हर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।